बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कासिम भुट्टो ऑफिशियल। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को हर तरह की एजुकेशनल अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबी अता फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स FAFSC कर चुके हैं, BA BSc कर रहे हैं या BA BSc कर चुके अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आगे एडमिशन लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, FAFSC का क्योंकि रिजल्ट आउट होने वाला है और इंशाल्लाह ताला आगे स्टूडेंट्स ने फिर एडमिशन भी लेना है BS फर्स्ट सेमेस्टर में या ADP में, ADA ADS जो भी वो अपना प्रोग्राम या अपना डिसिप्लिन सिलेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसके बाद BA BSc वाले स्टूडेंट्स, ADP वाले स्टूडेंट्स के भी रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे और आगे फर्दर उन्होंने भी BS के फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेने हैं। उन स्टूडेंट्स की कुछ जो क्वाइफ हैं, कुछ स्टूडेंट्स की जो वजूहात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जिसमें अब मैं यूनिवर्सिटीज में ये देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है और आई गेस कि HEC की तरफ से इस चीज में नरमी भी बरती जा रही है आपके नंबरों के हवाले से। जितने भी स्टूडेंट्स आपके मार्क्स अगर कम आते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स मौजूद हैं, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो FAFSC कर चुके हैं, FAFSC के रिजल्ट का इंतजार करने वाले हैं, अगर उनका रिजल्ट आता है 45% से कम, थर्ड डिवीजन बनती है, 45% से कम और थर्ड डिवीजन बनती है, तो उन लोगों ने BS के फर्स्ट सेमेस्टर में या ADP में एडमिशन लेना होगा। उनका एडमिशन या ADP में होगा या BS फर्स्ट सेमेस्टर में होगा। ऑब्वियसली वो यहीं पे जाएंगे, या प्राइवेट करेंगे या रेगुलर करेंगे। अगर तो प्राइवेट करते हैं तो उस टाइम पे अगर आपके मार्क्स 33% भी होते हैं ना, आपके सब्जेक्ट सारे पास हैं, FAFSC आपने पास कर लिया है, तो प्राइवेट ADP में आप एडमिशन भिजवा सकते हैं। जैसे PU US GCUF बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, ये वाली यूनिवर्सिटीज जब आपको एडमिशन दिलवाती हैं तो आप ADP में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट एडमिशन भिजवा सकते हैं। बट अगर आपने रेगुलर जाना हो तो उसके लिए यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है 45%। 45% या थर्ड आपकी जो है सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, 45% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। बट अब यूनिवर्सिटीज क्या ऑफर कर रही है, मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज का पता किया, लाइक इस्लामाबाद में इकरा यूनिवर्सिटी है, यहाँ लाहौर में UMT भी ये चीज करवा रही है कि ADP में आपको एडमिशन, लाहौर इस्लामाबाद में इकरा यूनिवर्सिटी है या बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, वो तो BS फर्स्ट सेमेस्टर में भी इस बेस पे एडमिशन दे रही हैं। और यहाँ पे जो UMT लाहौर में, यहाँ से मैंने पता किया ADP यूनिवर्सिटी, ADP जो डिग्री है आपकी, इसमें आप लोगों को एक ब्रिजिंग सेमेस्टर करवा के, स्टार्ट में 0 सेमेस्टर करवा के वो आपको ADP में बिठा रहे हैं, इसी बेस पे कि आपके मार्क्स जो है वो 45% से कम है, चाहे आपकी थर्ड मीन आई हुई है, बट उसके बावजूद भी आप लोगों को ADP में एडमिशन दिया जा रहा है। ये यहाँ लाहौर UMT से मैंने पता किया और उसके बाद फिर इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है वो आपको इसी बेस पे, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है, आप लोगों को BS के फर्स्ट सेमेस्टर में भी एडमिशन दिलवा रही हैं। उससे पहले आपको एक 0 सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है, ब्रिजिंग सेमेस्टर करना पड़ता है, और उसके बाद आप लोगों को, इसे आप 0 सेमेस्टर का ही नाम देंगे क्योंकि ब्रिजिंग सेमेस्टर जो होता है वो एक, ब्रिजिंग सेमेस्टर का नाम ही एज ए ब्रिज रखा गया है कि ADP और BS फिफ्थ सेमेस्टर के दरमियान जो है ये ब्रिज एक कायम की गई है, जिससे जो तजाद है जो दोनों में, ADP में और BS फिफ्थ सेमेस्टर में, जब आप प्राइवेट ADP करके आगे फिफ्थ सेमेस्टर में जाते हैं तो उसके दरमियान जो कुछ डिफरेंसेस रह जाते हैं उनको क्लियर करने के लिए एक ब्रिजिंग सेमेस्टर रखा गया, जिसे एज ए ब्रिज के तौर पे ही कवर किया जाता है। वो स्टूडेंट्स जो FAFSC का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है, 45% से कम अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप एडमिशन इस तरह से ले सकते हैं, जहां पे यूनिवर्सिटी में मिल जाए एडमिशन आप वहां पे ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके क्रेडिट आवर्स उसमें ऐड होंगे, आप लोगों के रिजल्ट को जो है ना वो एज एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे करवा के रिजल्ट आपका क्लियर किया जाए और आगे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बिठा दिया जाएगा। लेकिन इसमें नुकसान क्या होगा कि अगर आप लोगों को फर्दर कहीं पे भी किसी जॉब की जरूरत पड़ती है, स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ मिडिल क्लास फैमिली से या बिल्कुल पुअर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और आगे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पब्लिक सेक्टर में किसी भी जगह पे, तो उन्होंने जब अप्लाई करना होता है ये वन पेपर या NTS, तो वहां पे इंटरमीडिएट और मैट्रिक की बेस पे भी जो जॉब्स आती हैं, आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 45% प्लस मार्क्स होते हैं। अगर आपके 45% से मार्क्स कम है तो आप यहाँ पे फिर अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपके मार्क्स कम आते हैं 45% से, तो सबसे पहला जो मेरा सजेशन है आप सबके लिए वो ये है कि आप लोग अपने डिग्री को इम्प्रूव करें, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें। आप लोग अपनी एक सिलेक्ट करेंगे पार्ट और उसके आप पेपर देंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। मेहनत थोड़ी सी करके पेपर दे दीजिएगा,
ताकि आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएं और आपकी डिग्री जो है वो वैल्यूएबल बन जाए, ताकि आप उस बेस पे जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकें और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकें। ये जो एडमिशन एडीपी में और बीएस फर्स्ट सेमेस्टर में मैं भी आपको बता रहा हूँ कि 0 सेमेस्टर करवा के, तो वो आप लोगों को एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे आपके जो सेमेस्टर है वो काउंट करते हैं और आपको नेक्स्ट एडमिशन दे देते हैं। ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज करवा रही है, सारी यूनिवर्सिटीज में ये चीज जो है वो नहीं स्टार्ट हुई। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बीए एडीपी वाले स्टूडेंट्स की तरफ, जो एडीए कर लें, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस, एडीएस, एडीसी, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, बीए, बीएससी, जो भी आपकी डिग्री का नाम है, लेकिन इन सब की वैल्यू सेम है कि ये आपकी बैचलर्स डिग्री काउंट होती है। 14 साल तालीम आपकी जो है ये मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स लेते हैं एडमिशन, वो पहले लेते थे, पहले आप लोगों का एडमिशन होता था एमएमएससी में, बट अब क्या हुआ है, एचईसी की तरफ से एमएमएससी को तो ऑब्वियसली ये 2022 में बैन कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो एडमिशंस हैं वो ओपन नहीं होंगे, क्योंकि इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने जब एडमिशन ये ओपन किए हैं तो उसमें उन्होंने एमएमएससी को एडवर्टाइज नहीं किया, बिकॉज उनका कहना यही है कि एचईसी ने एमएमएससी को बैन कर दिया, सो दैट्स व्हाई हम एमएमएससी के एडमिशन ऑफर नहीं कर रहे, एज ए प्राइवेट एज ए रेगुलर जो भी हो, लेकिन एमएमएससी जो है वो खत्म कर दिया गया। अब आप लोगों के पास जो नेक्स्ट चांस बचता है वो रहता है 5th सेमेस्टर। जब भी आप यहाँ पे जाके एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों के पास एक चांस है 5th सेमेस्टर बीएस का। बीएस 5th सेमेस्टर में आप एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले किस किस डिसिप्लिन में जाके एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप लोग इसमें भी इंटरेस्टेड हो कि आप लोगों को बताया जाए कि आप लोगों के बीए में सब्जेक्ट कौन से हैं और आगे आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं, ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर दूंगा। अब बीएस 5th सेमेस्टर के अगर एडमिशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों को एटलीस्ट 45% मार्क्स हर सूरत चाहिए। वो ब्रिजिंग सेमेस्टर जरूर करवाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए एलिजिबल आप तब होंगे जब आपके 45% प्लस मार्क्स होंगे, क्योंकि इस पे कोई यूसेट का टेस्ट भी नहीं है, इसमें कोई 0 सेमेस्टर भी नहीं है, इसमें कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स भी नहीं है। तो आप लोगों को बीएस 5th सेमेस्टर के लिए 45% प्लस मार्क्स आपके लाजमी होने चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर 45% से कम मार्क्स पे अगर आपको कहीं एडमिशन ऑफर किया भी जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो आपको कहती हैं कि 45% से अगर आपके कम भी मार्क्स हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको तैयारी करवाएंगे, हम आपको डिग्री आपकी कंप्लीट करवाएंगे। बट उसके बावजूद भी बैचलर्स की वो डिग्री होती है जिस बेस पे बहुत ज्यादा जॉब्स आती हैं, अच्छे अच्छे रैंक्स पे जॉब आती हैं, बीपीएस 14 की भी जॉब्स बीए बेस पे आती हैं, बीपीएस 16 की भी जॉब्स जो है वो बीए बेस पे आती हैं। तो उसमें एटलीस्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 45% मार्क्स होते हैं। अगर आपके 45% मार्क्स से कम होंगे तो ना आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं, ना आप कोई वन पेपर दे सकते हैं जो बैचलर बेस पे आपके जॉब्स आएंगी, एनटीएस की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से, एफपीएससी की तरफ से, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप वहां पे भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे और आपकी फिर इस डिग्री का फायदा नहीं होगा। लेकिन एक चीज जहन में रखिएगा कि जब आपने बीएस 5th सेमेस्टर आगे स्टार्ट कर लिया, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई और आपने अपना टाइम कंप्लीट करके 2 साल आपके गुजर गए बीए बीएससी के बाद, तो वापस आप उसकी डिवीजन को इंप्रूव नहीं कर सकते। सेम यही चीज एफएफएससी में भी होती है। तो इसलिए काइंडली आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पहली सजेशन यही है, अगर आपके 45% से कम मार्क्स आते हैं, चाहे वो एफएफएससी वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बीए बीएससी वाले स्टूडेंट्स हों, एडीपी वाले स्टूडेंट्स हों, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है आप लोगों को कि आप लोग अपनी डिग्री को इंप्रूव कर लें 6 महीने मजीद लगा के, ताकि आगे जाके आप 2-3 साल लगाएं, परेशानी हो, बाद में पता चले हमारी डिग्री नहीं मिल रही, हमें एचईसी जलील कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उसलिए बेहतर है कि आप पहले ही अपनी डिग्री को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें और अपने आप को एक आपकी साइड जो है वो अपने एंड से सेफ खेलें, इंशाल्लाह ताला बाकी फिर अल्लाह ताला करम करेगा। और बीए बीएससी वालों को तो मैं स्पेशली रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोगों को अगर कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन देती भी है, पहली बात तो ये है कि 100% 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा ही नहीं 45% से कम वालों को, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर करती भी है आपको, तो आप वहां पे एडमिशन मत लीजिएगा, अपनी डिग्री को पहले इंप्रूव कर लें, अपने एंड से सेव कर लें और उसके बाद फिर जाके एडमिशन लीजिएगा, ताकि आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाए। और सेकंड ये है कि जब भी आपके लिए जॉब्स ऑफर हो तो आप वहां पे जॉब में भी अप्लाई कर सकें, ताकि आपके पास एक ये चांस मौजूद हो कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थी कुछ सूरत हाल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि अगर बीए एडीपी वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो भी आप 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, लेकिन जो एफएफएससी वाले इन स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोवाइड किया जा रहा है एडीपी में भी और बीएस फर्स्ट सेमेस्टर में भी, आपको पहले 0 सेमेस्टर लगवाया जाता है, वो एज एडिशनल सब्जेक्ट्स के तौर पे काउंट किया जाता है, जिसमें आपके मार्क्स जो हैं वो आपके क्रेडिट आवर्स वगैरह काउंट किए जाते हैं, ताकि आप जो है एलिजिबल हो जाएं नेक्स्ट अपनी डिग्री में बैठने के, और फिर आपको नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर डिग्री में आप लोगों का एडमिशन हो जाता है और आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि तमाम तलबा को समझ आ गई होगी, उनकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी, हर तरह के सवाल जो आपके जहन में उठ रहे होंगे वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।